चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से चार्ट आ गया, ये नाम लिख लिए, यहाँ पर हमने लिखा 10th, फिर इधर आए तो हमने 11th लिख दिया, और फिर यहाँ पर आया तो हमने 12th लिख दिया। ये तो आप समझ गए। अब यदि मैं 10th को यहाँ पर लिख रहा हूं तो नीचे दिख रहा है मुझे, मतलब अब 10th का कलर सब लोगों के लिए 10th का कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। बात समझ गए। यदि मैं यहाँ पर 10th नहीं लिखता, मैं यहाँ पर नाम लिखता राम का, और इस साइड में यदि 10th लिखता तो क्या होता? तो राम का अब कलर कौन सा है? ब्लू। मतलब जब भी ब्लू कलर आएगा वहां पर राम का डाटा आएगा। बात समझ गए। इतना सा अंतर है बस। आप डाटा नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। पर जैसे नाम वगैरह आए तो नाम वगैरह को आप इधर लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा वो, क्योंकि नाम के हिसाब से अब हमें पता है ना कि जितना भी डाटा ये पूरा राम का है। अब उसमें क्योंकि ब्लू कलर 10th का है तो 10th का आ जाएगा, और फिर ऑरेंज कलर उसका है अपना क्या बोलते 11th का तो 11th आ जाएगा, और ब्लैक कलर 12th का तो 12th आ जाएगा। तो ये राम का पूरा डाटा हो गया, ये करण का पूरा डाटा हो गया, ये श्याम का पूरा हो गया, और ये जय का पूरा डाटा हो गया। इसीलिए यदि हमको अलग अलग पार्टीशन में करना होगा तो सीधे जो कॉलम होता है उसमें नाम लिख देना, और जो आपका मतलब जो रो होती है उसमें नाम वो लिख देना, और फिर अलग अलग कॉलम में आपके क्लास वगैरह लिख देना। अब ये तो हमने बस केवल डाटा स्कूल के लिए बनाया। आप लोग स्कोर बना सकते हो, कंपनी के एम्प्लॉय का एक डायग्राम बना सकते हो कि भाई साहब फलाने व्यक्ति ने, फलाने एम्प्लॉय ने इतने की सेल्स करी और ये वाले व्यक्ति ने इतने की सेल्स करी, तो उसमें एक स्कोर पता चल जाएगा। जब ऐसा कुछ करना होगा, देखो मान लो ये तो समझ में आया ना आप लोगों को, है ना। मैं एक आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब हमारे पास कोई क्लास नहीं है, अब हमारे पास कोई क्लास नहीं, अब हम केवल एक ही कॉलम में डाटा बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे देखते जाओ, ये सब कंपनी के मेंबर्स है ना। इसने 4021 की सेल्स करी, यहाँ पर 4000 इतने की सेल्स हुई, 3000 की सेल्स हुई, लो मेरा नाम, ठीक है। ये हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया। देखो अब ये कॉलम 1 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसमें डाटा लिखा ही नहीं। आप समझ गए, हमने डाटा नहीं लिखा, हमने केवल और जो कॉलम का नाम है इसमें लिख दो सेल्स, कितने की सेल करी इसने, है ना। ये सेल का हमने लिख दिया। देखो अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा सेल किसने करी, डायरेक्ट सबसे कम सेल किसने करी? श्याम ने करी, ठीक है। राम की सेल कितनी हुई है इस मंथ? 4000। बात समझ गए। जब ऐसा डाटा हमको स्कोर करना होगा, दिखाने के लिए हम इस टाइप से काम करें, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अभी हटा दे इसको, है ना। इस टाइप से हम डाटा बना सकते हैं। और पहले हमारे पास ऐसा डाटा था, वो वाला डाटा था, और फिर ये आ गया। अब समझ में आ गया। अब जो हमने बनाया, जो हमने चार्ट बनाया वो कौन सा था? कॉलम वाला, ठीक है। अब हम एक और चार्ट बनाएंगे बार वाला। बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना और ओके कर देना, बस। ये कौन सा आ गया? बार आ गया। इसको भी तो हम समझ सकते हैं। उसमें हमारी जो लाइन वो सीधी जा रही थी, अब हमारी लाइन को हमने रोटेट कर दिया, आड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया, बस। अब सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जो कैटेगरी 1 2 3 थी, इसमें हम अभी भी हमारा नाम लिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर हमने फिर 10th लिखा, इधर 11th लिखा, फिर यहाँ पर 12th लिख दिया। क्या अंतर आया? छोटा सा तो अंतर ही आया बस। और अंतर ही क्या है हमारे पास? बहुत इजी अंतर। अरे गायब कर दी क्या मैं फाइल? ये देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इस टाइप से हमने बना लिया। अब आपको यदि इसमें कुछ एडिटिंग करना है, कुछ रोटेट करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल जाओगे यहाँ पर डिजाइन वाले ऑप्शन पर। पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब हम किसी भी शेप वगैरह पर क्लिक करते हैं और हमारे पास मेन्यू बार में एक नए ऑप्शन आते हैं,
मेन्यू बार में कुछ नए ऑप्शन आते हैं, हमको उस कंडीशन में समझना है कि वो जो ऑप्शन है वो उसी के लिए आया है। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखो अभी मेन्यू बार में व्यू तक ऑप्शन है, अब मैं जैसा ही चार्ट पर क्लिक कर रहा हूं मेरे पास एक तो डिजाइन वाला ऑप्शन और एक फॉर्मेट वाला ऑप्शन, मतलब मुझको कुछ भी एडिटिंग करना होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस करना होगा, मैं दोनों ऑप्शन से करूंगा, क्योंकि वो ऑप्शन इस पे क्लिक करने के बाद ही तो आए हैं, पहले आते तो चलो ठीक था, कोई बात नहीं, एक अलग बात होगी, पर अब तो मैंने इस पे क्लिक करा तभी ऑप्शन आया ना। मतलब और डिजाइन का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ अलग अलग इफेक्ट लगाना, उसको एनिमेट अच्छे से करना, दिखाना अच्छे से, तो डिजाइन का मतलब वो है, बहुत ईजी काम। अब यहाँ पर आप जाओगे, देखो आपने इस पर क्लिक करा, फिर इस पर क्लिक करा, ये अलग अलग कलर हो रहे हैं हमारे पास। पहले हमारे पास बहुत सिंपल था, बट अब हमारे पास स्कोर के साथ में वो चीजें दिख रही है। क्लियर है? और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये कलर आ गया आपके पास। ठीक, इसी के साथ में यदि आप फॉर्मेट पर जाओगे तो यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं। देखो एक काम करो, पहले एक सिंपल कलर ले लो, ये वाला। आपने ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, कर दिया, मैं फॉर्मेट पर जा रहा हूं, मैं ब्लैक को प्योर ब्लैक कर रहा हूं, तो मैं जैसा ही ब्लैक पर क्लिक करूंगा आप देखोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब ब्लैक हो गए। आप किसी एक को ब्लैक नहीं कर सकते। यदि एक को ब्लैक कर दोगे, एक को लाइट ब्लैक रखोगे, एक को डार्क ब्लैक, फिर पता कैसे चलेगा कि ये जो 10th क्लास वाला कौन है? क्योंकि 10th क्लास का तो यहाँ पे हमने 12th क्लास का हमने कलर कौन सा दिया? ब्लैक दिया, तो इसमें दूसरा ब्लैक और इसमें दूसरा ब्लैक हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके लिए तो अलग से कंडीशन बनाना पड़ेगा हमको। अब हमको इसको रेड करना है, केसरिया कलर को रेड करना, हमने इस पर क्लिक करा, एक को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ रेड कलर, तो ऑटोमेटिकली सबका कलर चेंज हो गया। और वो क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? क्योंकि डाटा तो सेम है ना सब में। ये जो रेड कलर है वो बात कर रहा है 11th क्लास की, तो सब लोग 11th क्लास में फिर यहां पर जाकर ब्लू पे क्लिक करोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ब्लू तो ज्यादा हो गया, हाईलाइट कर लो। ठीक है ना, ऐसा हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? फिर ये तो हो ही गया ना। ठीक है, फिर ऐसा सेब का कलर भी आप बना सकते हो, जो भी आपको करना वो कर सकते हो। चलिए, ये चार्ट वाला ऑप्शन समझ में आ गया। फिर इसी के बाद में जैसे देखो एरिया वाला ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करके ओके करोगे तो ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को डेटा, जैसे ये ब्लैक 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 इस टाइप से, है ना। ये 10th का नंबर आ गया। अब इसमें थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, पर आप वो दोनों बना लेना, है ना, वो सिंपल है। बाकी हाँ, स्टॉक वाले पे क्लिक करोगे, स्टॉक वाले पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये अब ये लाइन से चल रहा है डाटा, पता है कि नहीं? अरे जैसे 12th की बात करेंगे तो 12th में राम के कितने नंबर बने होंगे? ये देखो पहले 10th आएगा, ये लाइन सीरियल से चलता है, यहाँ पर ऐसा दिमाग लगाओ। सबसे पहले नीचे जो नंबर आएगा वो 10th का आएगा, फिर उसके बाद 11th का, फिर 12th का। समझ गए? तो ये नीचे वाला जितने भी नीचे नीचे दिख रहे सबके क्या है? 10th है। फिर बीच में जो दिख रहे सब क्या है? 11th है। फिर ऊपर सबसे ऊपर दिख रहे वो क्या है? समझ गए ना? ये यहाँ से ट्रिक लगाना हमको कि क्या है इधर से। जैसे मैं बोलूं कि राम के अच्छा जय के 12th जय के 11 में कितने परसेंट बने बताओ? 4.5। सही है या गलत है? 4 पॉइंट, जबकि जय की बात कर रहे हैं तो ये जय नॉर्मल सी बात है, जय ये है, और 11th क्लास बीच में, मतलब बीच वाला नंबर 4.5 है, मतलब हमारा यही नंबर आ जाए। और ये कौन सा था? ये आपने कौन सा बनाया था? स्टॉक वाला बनाया था ना। ठीक है, इसी के बाद में ये एक्स वाई स्केटर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो इसमें डॉट आ जाएंगे, केवल डॉट। इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है। ब्लैक ब्लैक जो पॉइंट दिख रहा है वो 12th के हैं, जो ऑरेंज दिख रहा है वो 11th का है, और जो ब्लू दिख रहा है वो किसका है? 10th का है, बस। और सबके नाम तो अलग अलग है ना, ये देखो सबका अलग अलग पूरा ये पहला राम है ना। फिर ये अब हमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी अब जब यहाँ पर अब जब जाओगे ना तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ आता है। देखो ये 11th क्लास की बात कर रहे हैं और ये पूरा कॉलम किसका है? राम का। देखो लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर देखो ये भी राम का डाटा और ये भी, ये पूरा राम का डाटा, फिर ये लाइन से दूसरा डाटा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। समझ गए? तो हमने अभी कौन सा, पहले तो हमने कॉलम वाला समझ लिया बहुत अच्छे से, लाइन वाला आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये लाइन वाला आ गया। तो कॉलम, लाइन, पाइप में ऐसा गोला आता है, सर्कल आता है, ये देखो इस टाइप से, है ना, सर्कल आ गया।
अब देखो इसमें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये केवल 10th का स्टूडेंट की बात करें तो 11th का कहाँ जाएगा, फिल्टर में देखना पड़ेगा हम लोगों को, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर 11th पे क्लिक करना। अरे रिफ्रेश करना पड़ेगा कैसे? अच्छा अप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। ये 11th का आ गया, फिर 12th का डाटा देखना हो तो अब उसको या तो 3 गोले बनाना पड़ता, समझ गए? तो उसने 3 गोले नहीं बनाते हुए उसने फिल्टर वाला ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर क्लिक करोगे, 10th पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे, ये 10th का डाटा। 11 का देखना, फिर यहाँ पर क्लिक करके 11 पे क्लिक करेंगे, फिर 12 पे क्लिक करेंगे 12 का। मतलब जब हम पाई बनाते हैं तो उसमें केवल एक रिकॉर्ड दिखता है, दूसरा रिकॉर्ड देखने के लिए रिकॉर्ड तो एक दिखेगा, मतलब जैसे हमने क्लास की बात करी तो 10th क्लास के सबके रिकॉर्ड दिखेंगे, पर केवल 10th क्लास के रिकॉर्ड दिखेगा। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो फिर आपको वहां फिल्टर पे जैसे चेंज करना पड़ेगा, समझ गए? ये कौन सा था? पाई वाला था। मैं आप लोगों को कॉपी में अच्छे से लिखवा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक है? अलग अलग टाइप, बिल्कुल चार्ट के अलग अलग टाइप। फिर यहाँ पर हम जाएंगे तो कॉलम वाला समझ में आ गया, लाइन वाला आ गया, पाइप वाला आ गया, बार वाला आ गया, एरिया वाला आ गया, सरफेस, एक्स वाई, स्केटर मतलब डॉट, एंड स्टॉक मतलब सिंपल से लाइन आएंगे उसमें, है ना। सरफेस में क्या सिस्टम है, सरफेस वाले पे भी क्लिक कर लेते हैं, फिर बस इतना बहुत है, ये सरफेस आ गया। इसमें भी वही समस्या है, ये भी कौन सा डाटा दिख रहा है आपको? सरफेस वाले में लाइन दिख रही है और केवल 10th का। फिर यहाँ पर जाकर 11th का हम चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 11th पे क्लिक करना और यहाँ पर इस पर क्लिक करना, अप्लाई कर दो। सबके डाटा दिख गए, पतंग बना दिए अपन ने, ठीक है? एक एक का डाटा देख लेना वाला, ये ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है? तो कौन कौन से चार्ट हो गए? कॉलम, बार, पाइप, स्टॉक, लाइन, स्केटर, सरफेस, एरिया, कितने तो पढ़ लिए, उसमें से मात्र 4 लिखना है। और डायग्राम तो बना ही सकते हैं ना, कितना इजी डायग्राम था। कॉलम का बढ़िया 4-5 कॉलम बना दिए, काम खत्म। पाई में गोल बना दिए, 3 गोले बना देना पाई में। डाटा तो बनाओगे, डाटा बनाने के बाद में 3 गोले बनाना, 10th का अलग बनाना, उस रेक्टेंगल में बॉक्स ले लेना, उसमें 10th लिख देना, फिर नीचे एक बॉक्स बनाना, उसमें पेज तो बेसी भरा जाएंगे हमारे। हम लोग को टेंशन ही नहीं लेना चाहिए कि हम 22-25 पेज की कॉपी कैसे भरे, वो तो इसमें ही भरा जाएगा। आप जब कॉलम का लिखोगे ना 5-6 पेज में, तो यही चाट ही चाट आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में, हर बार आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, ठीक है? चलिए आगे चलें। इसके बाद ऑप्शन आता है स्क्रीन क्लिपिंग का, बहुत काम का है। जब हमको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो हम स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं, पर इससे अच्छा ऑप्शन है शॉर्टकट का, तो उसको आप करना। ये वाला ऑप्शन भी बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट का बताता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करा तो ये मिनिमाइज होगा, ऐसा ऑप्शन आ गया। जो भी मिनिमाइज होने के बाद में जो भी दिखेगा, फिर हम उसको ऐसा इस टाइप से करेंगे और ये हमारे यहाँ पर आ गया। बात समझो आप लोग। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया तो क्या दिख रहा है? डेस्कटॉप दिख रहा है। जब मैं यहां पर रहूंगा और मैं क्लिपिंग करूंगा तो ये मिनिमाइज होगा, और मिनिमाइज होने के बाद क्या दिख रहा था? अभी डेस्कटॉप दिख रहा था ना मिनिमाइज। तो अब हम स्क्रीनशॉट लेंगे डेस्कटॉप पर। आप बात को समझो, इसमें तो ऐसा है कि मिनिमाइज होकर जो भी दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, पर हमको नहीं चाहिए, तो हमको तो हमारे हिसाब से स्क्रीनशॉट चाहिए, इसी का चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। जब हमको सेम स्क्रीनशॉट लेना, मोबाइल में भी 3 उंगली को स्वाइप करके वो अपन लेते हैं ना स्क्रीनशॉट, तो विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबाना है। किसके लिए? स्क्रीनशॉट के लिए। विंडो वाला बटन ऑलरेडी आप जानते हो, कीबोर्ड में ये विंडो वाला बटन है। और प्रिंट स्क्रीन का नेविगेशन की फर्स्ट वाली की, ये दो। मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या हुआ? कैप्चर हुआ, कैप्चर हुआ, इस टाइप से स्क्रीनशॉट आएगा। अब स्क्रीनशॉट तो आ गया, चलो अच्छी बात है सर। मोबाइल में कहाँ पर सेव होता है ये? गैलरी। तो इसमें भी तो कोई सी गैलरी होगी, तो इसमें होता है माय कंप्यूटर, यानी कि इस पीसी में। तो यहाँ पर ये फाइल दिखेगी आप लोगों को, फाइल पर क्लिक करना है, विंडो के साथ में ई वाली बटन प्रेस कर देना। विंडो ई से क्या होता है? दिस पीसी, ठीक है? क्या होता है? दिस पीसी। कहाँ पर मिलना चाहिए वो? डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन में, इस पर क्लिक करना। ये देखो अभी स्क्रीनशॉट लिया, ये आ गया। अब इसको यदि मुझे वहां पर लेके जाना है, इसको छोड़ के ये इसको ले चलते हैं, तो कैसे लेके जाऊंगा?
हाँ कॉपी करो, कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल, बहुत बढ़िया, और यहां पर आकर कंट्रोल वी करना, ये लो। बात समझ में आ गई। स्क्रीन शॉर्टकट क्या होता है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, हाँ प्रिंट आउट नहीं, प्रिंट स्क्रीन लिख लेना कॉपी में, ऐसे याद नहीं रहेगा, सब यही होता है। विंडोज 7 में अप्लाई नहीं होगा, विंडोज शिफ्ट एस का बोल रहा होगा। हाँ उसमें, अच्छा लैपटॉप में स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट क्या है, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट कहीं कहीं आप लोगों को इंटर वाली बटन पे एक पी और सी करके स्क्रीनशॉट लिखा हुआ था शॉर्टकट में, तो हमको उस कंडीशन में विंडो FN और फिर वो वाली जहां पर वो बटन लिखा वो FN आपको प्रेस करना पड़ेगा। हाँ हाँ उसमें FN आता है ना अलग से, क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है कि ब्राइटनेस कम ज्यादा वाली बटन भी वही है और फंक्शन की भी वही है, तो जब हमको फंक्शन की में कन्वर्ट करना तो FN के साथ में कर लेते हैं और नॉर्मल करना तो नॉर्मल, और कभी जब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो फिर वो उल्टा काम करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अपोजिट काम करेगा, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट का जो शॉर्टकट है, विंडो 10 हो विंडो 11 हो सब में एक जैसा काम करेगा, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। कोई डाउट पूछे तो टेंशन मत लेना कि हमको तो आता ही नहीं है, उसके बाद लैपटॉप है वो करता होगा, उसको डाउट आया होगा, ठीक है, आप लोग करोगे जब आपको भी डाउट आएगा, ठीक है। चलिए आगे, इंसर्ट पे जाने के बाद में हम लोग ने दोनों ऑप्शन देख लिए, अब डायरेक्ट इनको स्किप करके हाइपरलिंक वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, और क्रॉस रेफरेंस कल से बताऊंगा क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, इसमें हमको 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है, और समझने में। हाइपरलिंक को समझ लो भाई साहब, आप हाइपरलिंक को समझने से पहले हमको डेस्कटॉप देखना है। डेस्कटॉप में ये हमारे पास फाइल है अनंत कंप्यूटर एकेडमी PPT न्यू करके हमारे पास एक फाइल है, क्लियर। हम जाएंगे डायरेक्टली डेस्कटॉप पर और बातें बंद करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के, इस पर आप क्लिक करो। आपको हाइपरलिंक बनाना नहीं है, बस उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमको जिसकी हमको लिंक देना हो। कहां पर थी वो फाइल, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, क्या नाम से था, अनंत कंप्यूटर एकेडमी PPT न्यू करके फाइल था, इस पे क्लिक करा और ओके कर, ये आपके वहां हाइपरलिंक बन गई। व्हाट्सएप पर हमारे को कोई लिंक डालता है, उस पर क्लिक करते डायरेक्ट जो भी लिंक होगी उस पर चले जाओगे ना आप लोग, हाँ हाँ मैं आगे बताऊं ना, ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा होगा, मतलब इस लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको किस पर क्लिक करना पड़ेगा, अरे लिखा तो है कंट्रोल, तो कंट्रोल वाला बटन दबाओ कीबोर्ड में और इस पर क्लिक करो और यस कर दो, ठीक है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा, पर आपने ये वाली फाइल दूसरे कंप्यूटर में ओपन कर दी तो वहां पर भी ओपन हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑफलाइन काम चल रहा है, समझ गए। मैं आपको कोई सी लिंक यूट्यूब की सेंड करूंगा, आपको वीडियो दिखेगा, तो वीडियो क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है इसलिए आप लोगों को दिख रहा है। यदि मैं मेरे मोबाइल में गैलरी में सेव रखूंगा और उसकी लिंक आपको भेजूंगा थोड़ी ना ओपन होगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे पब्लिक का है, जितना आपके मोबाइल में जो डाटा है वो प्राइवेट होता है, क्लियर है। जब इसको हम पब्लिक करेंगे, अब इसको पब्लिक डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है ना इसमें, इंटरनेट चल भी रहा है तो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं करवा सकते इसको हम डायरेक्ट। इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें इस फाइल को पहले तो गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा और गूगल ड्राइव की लिंक फिर हमारी फाइल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम वीडियो देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो लिंक पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए वहां से, या डिस्क्रिप्शन पे जाइए ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो वहां से, तो वो लिंक जो कॉपी करता है वो डायरेक्ट या तो उससे करेगा या फिर कोई सा यदि फाइल देगा तो पहले गूगल फाइल में अपलोड करेगा, उसके बाद इसकी लिंक देगा। ये बस जो लिंक हमने बनाई है बस वो इसी कंप्यूटर में काम करेगी, दूसरे कंप्यूटर में नहीं। दूसरे कंप्यूटर में भी करवाना है सर, क्या करेंगे बताओ आप, तो भैया पहले ये फाइल भी दो और जो आपने फाइल लिंक बनाई है वो फाइल की, वो फाइल को भी उधर रखना पड़ेगा और डबल से वहां पर फिर वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। मतलब हाइपरलिंक काम तो करेगी पर अपने कंप्यूटर में ही, दूसरे कंप्यूटर में नहीं। दूसरे कंप्यूटर में कब काम करेगी, जब उसमें भी वो फाइल होगी, ठीक है। चलिए इसको, तो हमारे पास ये फाइल थी और हमने कंट्रोल के साथ में क्लिक करा तो हमारा हाइपरलिंक भी, मतलब हाइपरलिंक तो ऑलरेडी बन गया था, कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करने से हमारी फाइल ओपन होती है, हमको ये बात ध्यान रखना है, ठीक। बाकी फिर हम बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस कल से पढ़ेंगे, है ना।
तो आज के लिए काफी है।